सच है तो थोड़ा सा कड़वा होगा ही, लेकिन अगर ये मैं सच आपसे कहूँगा नहीं तो कहीं ना कहीं मैं धोखा करूँगा आपके साथ एज ए कंटेंट क्रिएटर, अपने साथ भी धोखा करूँगा, क्योंकि मैं आपको सच नहीं बता पा रहा हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा स्कैम चल रहा है। एनएसई खुद कह रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर केवल 1% लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो वो 1% लोग कौन से हैं? जो यूट्यूबर्स अपने लाइव प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग करवा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लोगों को उकसा रहे हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, 15,000 से एक लॉट करिए, 50,000 से एक लॉट करिए, 1 लाख रुपए लेके आते हैं तो 20,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, रिस्क मैनेजमेंट बता रहे हैं। क्या वो 1% लोग यही यूट्यूबर हैं? अगर नहीं है तो वो कौन से 1% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल है? दोस्तों, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। बिजनेस मॉडल क्या है, क्या यूट्यूबर्स का बिजनेस मॉडल है जिससे वो ये प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, एक कॉम्बिनेशन ऑप्शन ट्रेडिंग का और यूट्यूब चैनल होने का, ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। कोई भी जब यूट्यूबर होता है ना, तो उसके आपने देखा होगा अक्सर उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होते हैं डीमैट अकाउंट के। या तो वो कोर्स सेल कर रहा होता है, या वो कोर्स नहीं सेल कर रहा होता है तो वो रेफरल इनकम कमा रहा होता है अपने डीमैट अकाउंट के रेफरल से। डीमैट अकाउंट है, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग के ऐसे लिंक है जिनसे वो रेफरल इनकम कमा रहा होता है। क्योंकि अगर वो जीरोधा के साथ या फिर एंजल ब्रोकिंग के साथ या फिर किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलता है तो उसको अकाउंट ओपनिंग पे भी कमीशन मिलता है, और साथ में अगर आपने उसके अकाउंट से खोला है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के सबको चार्जेस पता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक ट्रेड का चार्ज 50 से 60 रुपए, एक लॉट के आसपास का चार्ज इतना है। बड़ी लॉट में करते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये बिजनेस मॉडल काम करता है रेफरल और एफिलिएट मार्केटिंग पे, यूट्यूब चैनल पे, और साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग पे। यूट्यूब चैनल पे मैं देखता हूँ कि जो कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनके व्यूज़ आ रहे हैं लाखों में, मीन 1 लाख व्यूज़, 60,000 व्यूज़, 70,000 व्यूज़, एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हैं। 60-70 हज़ार व्यूज लाने के बाद एक लॉट से ट्रेडिंग करना, ये बात मुझे तो कभी भी हजम होती नहीं है। अगर आप लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो आप करते रहिए, लेकिन मैं उन्हें फॉलो करके देख चुका हूं, मैं उनकी बिजनेस मॉडल को समझ चुका हूं। चूंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूं तो मुझे पता है कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, चीज़ें किस तरह से लोगों को डिलीवर करी जाती हैं और किस तरह से लोगों को डिलीवर करना है, ताकि एक ट्रेडर जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करवा रहा है, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा है या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सके। दोस्तों, अगर आप भी कभी भी दो चीजें करना छोड़ दें मार्केट के अंदर, आप ऑप्शन बाइंग करना छोड़ दें, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना छोड़ दें, अपने टाइम फ्रेम को बड़ा कर दें, आप 1 मिनट से 30 मिनट के बीच का टाइम फ्रेम देखना भूल जाओ। आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम फ्रेम, डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम, आप इन टाइम फ्रेम पे काम करने का सोचो। आपके पास कैपिटल जो भी है, 10,000 भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में क्यों खराब करना भाई। 10,000 है, 10,000 का 15,000, 20,000 आपका बन जाएगा, और आप सोचेंगे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप एज फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे। ये तो भाई आप भूल जाइए, फुल टाइम ट्रेडर जैसी कोई चीज होती नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना इतना आसान नहीं है। कभी हाँ, एक आप डीमैट अकाउंट रखो, दूसरा रखो जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके स्टॉक्स में, आप स्टॉक्स में कहीं लेवल मिलते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो। ऑप्शंस में भी मैं इतनी मनाही नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग कभी लगता है कि हाँ चार्ट बहुत अच्छा है, कभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप उसको घेर के मत बैठो, लैपटॉप के सामने मत बैठो, दिन भर मोबाइल में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मत देखो, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। निफ्टी बढ़ेगा 100 पॉइंट तो ऑप्शन का बढ़ेगा 50 पॉइंट। कैपिटल कम होगी तो या तो आउट ऑफ द मनी जाके खरीद लेंगे या एट द मनी खरीद लेंगे। डीप इन द मनी खरीदना नहीं है, क्योंकि होल्ड करना नहीं है ऑप्शन। इतनी नए ट्रेडर्स के अंदर कॉन्फिडेंस होती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और इस तरह बिजनेस मॉडल करता है यूट्यूबर्स का, उनके लिए काम करता है। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो लेवल है वो ठीक है, वो प्रॉफिटेबल अपने आप को बता सकते हैं, होते हैं। लेकिन मैं आज भी कह दे रहा हूं, 10 में से एक यूट्यूबर, 100 में से 5-6-7 यूट्यूबर्स हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करते हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं, चाहे वो ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें। मैं सारे लोगों को ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली जो कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक मार्केट के ऊपर कंटेंट क्रिएशन, साथ में ऑप्शन बाइंग के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान कर रहा है, और मैं नहीं चाहता कि लोगों का नुकसान हो। मैंने करके देखी है, ट्रेडिंग करके देखी है, और मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल तब हो पाया हूँ, स्टॉक मार्केट से पैसे तब कमा पाया हूँ जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ी,
जब मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करना छोड़ा, मैंने सिर्फ 2 टाइम फ्रेम को पकड़ा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, और यहाँ पे डेली, मंथली और वीकली। इन टाइम फ्रेम के साथ काम करते हैं, आपको कोई लिवरेज नहीं देने वाला है। इंट्राडे के अंदर 4% की लिवरेज, 4 गुना ज्यादा लिवरेज का मतलब आपका 4 गुना ज्यादा रिस्क बढ़ा देना स्टॉक्स में। कैश के साथ ट्रेडिंग करते हैं, आपकी कैपिटल कभी वाइप आउट नहीं होगी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि लिवरेज आपको इंट्राडे में दी ही जा रही है। कोई नेक्स्ट डे के लिए ऐसा कोई ब्रोकर है क्या जो नेक्स्ट डे के लिए आपको लिवरेज दे दे? मैं स्टॉक को शॉर्ट करना चाहता हूं अगले 10 दिन के लिए, मुझे पता है उसका ट्रेंड डाउन है, आप केवल इंट्राडे के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक को। आप लॉन्ग भी कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर लिवरेज के साथ, ताकि आपका रिस्क बड़ा हो जाए। लोग चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा खो। स्टॉक मार्केट में ग्रीड फैक्टर काम करता है, और लोग ग्रीड की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ग्रीड की वजह से ऑप्शन बाइंग करते हैं। वो स्टॉक में पैसा कमाने की रहस्य को नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, और चाहे बहुत से, आप उनकी इंटरव्यू सुनिएगा, आप वो कभी भी आपको यही बोलेंगे कि जब तक मैंने ऑप्शन बाइंग की या फिर ट्रेडिंग करी, उन्हें हमेशा लॉस का सामना करना पड़ा है। पैसा बनता है, सुकून के साथ पैसा बनता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सुकून के साथ पैसा बनता है अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं। आप अपना एक छोटा सा ही पोर्टफोलियो बनाते हैं, 50,000 का पोर्टफोलियो, 10,000 का पोर्टफोलियो, आप सीखते भी बहुत हैं, और एक दिन जैसे जैसे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है, आप उससे कमाने भी लगते हैं। स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है, ये बाजार आपको, लेकिन इसमें डिसिप्लिन और ये फ्रीड फैक्टर, ग्रीड फैक्टर, फियर फैक्टर, ये सब आपको, इन सब से दूर रहना है। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना बहुत मुश्किल काम आएगा। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली मैं कंटेंट बना रहा हूं, जहां मैं एक अच्छा चार्ट ढूंढने की कोशिश करता हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। हालांकि मैं इन्वेस्टमेंट की किसी को राह नहीं देता, एनएससी ने मना भी किया है कि अगर आप रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है या एनालिस्ट नहीं है, तो आप ऐसा ना करें। लेकिन मैं अपने लिए करता हूं तो उनके वीडियो डालता हूं, खरीदने की राय नहीं देता हूं, क्योंकि वो रिस्क एपेटाइट आपका होगा, वो रिस्क मैनेजमेंट आपका होगा। आप कितनी कैपिटल डाल लो, और लॉसेस होते हैं कभी कभी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी चार्ट्स फेल हो जाते हैं और चीज़ें होती हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन अगर आपका है तो आप स्टॉक मार्केट से कॉन्टिन्यूसली पैसा कमा के ले जाओगे। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का चक्कर है, बंद कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जब भी कोई बुलिश स्कैन चार्ट आता है वो आप तक पहुंच जाए। अगर आप पहुंचते हैं, उन स्टॉक्स को समझेंगे, सीखेंगे, तो स्टॉक मार्केट निश्चित तौर पे आपको पैसा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।